मन तू मान सरोवर नहारे, मन तू मान सरोवर नहारे, यहाँ न भटका खारे। मन तू मान सरोवर नहारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी फूल जह फूले, शंख पदम उजियारा। सूरजमुखी फूल जह फूले, शंख पदम उजियारा। गंगा जमुना मध्य सरस्वती, गंगा जमुना मध्य सरस्वती, त्रिवेणी की धारा। सूरजमुखी फूल जह फूले, शंख पदम उजियारा। गंगा जमुना मध्य सरस्वती, त्रिवेणी की धारा। जहाँ कुमुदिनी चंद्र उगत है, कमल कमल मधुतूरा। जहाँ कुमुदिनी चंद्र उगत है, कमल कमल मधुतूरा। अनहद नाद अजब धुन होही, अनहद नाद अजब धुन होही, जाने सतगुरु पूरा। अनहद नाद अजब धुन होही, जाने सतगुरु पूरा। औघट घाट विषम है दरिया, औघट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति की परवी लहरे, साखी है शशि भाना। मोक्ष मुक्ति की परवी लहरे, साखी है शशि भाना। जहाँ वहाँ हंस कुतूहल करते, जहाँ वहाँ हंस कुतूहल करते, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाही। ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाही। शंखो लहर मिहिर की उपजे, कहर नहीं जह कोई। शंखो लहर मिहिर की उपजे, कहर नहीं जह कोई। दास कबीर अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मिहिर की उपजे, कहर नहीं जह कोई। दास कबीर अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू मान सरोवर नहारे, यहाँ न भटका खारे। मन तू मान सरोवर नहारे, यहाँ न भटका खारे। मन को कहते हैं कि तुम मान सरोवर में स्नान करो, यहाँ इस संसार में भटका मत खाओ, इस भवसागर में भटका न खाओ, और इस मान सरोवर अगम लोक अमर लोक में निवास करो, जो शून्य दशम द्वार से आगे है, उसमें निवास करने की बात करें। लेकिन मन ऐसे निवास करेगा, इंसान या जीव जो है क्या है, हमारे इस हृदय में दो तरह के गुण हैं, दो तरह का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। सत्य और असत का झगड़ा हमेशा हमारे हृदय में चलता रहता है। अब हम अपनी वृत्ति जिधर लगाते हैं, अपना ध्यान जिधर लगाते हैं, वही चीज़ बढ़ती है। अर्थात यहाँ पर संसार, बुद्ध ने कहा था कि हमारे अंदर दो घोड़े, एक काला घोड़ा है, एक सफ़ेद घोड़ा है। अब काला घोड़ा जो है विषयों का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है, और सफ़ेद घोड़ा स्वीकारात्मकता का प्रतीक है, अर्थात सत्य का प्रतीक है। काला घोड़ा असत्य है, अज्ञान है।
श्वेत घोड़ा सत्य है, ज्ञान है। यदि हम काले घोड़े को, काला घोड़ा मन है, सफेद घोड़ा आत्मा है। अब यदि हम इसको चारा देते रहेंगे, अर्थात विषयों का चिंतन करना, गलत तस्वीरों को देखना, अश्लील चित्रों को देखना, यानी इन सब बाहरी आवरणों में देख करके यदि उधर मन हमारा जाता है, इसका मतलब हम काले घोड़े को खुराक दे रहे हैं, अर्थात मन को खुराक दे रहे हैं। जिस चीज़ को हम खुराक देंगे वही चीज़ बढ़ेगी। अर्थात यदि हम शराब का 15 दिन 1 महीने चिंतन कर लें, नीतिपति चिंतन करते रहें, तो हम भी शराब पी लेंगे, ये निश्चित है। शराब पीने वालों के साथ 10 दिन रह लीजिए, देखिए पी लेंगे। यानी हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वही चीज़ बढ़ती है। लेकिन यदि संतों की संगत करते हैं, सत्य विचारों की संगत करते हैं, तो धीरे सत्य की तरफ ध्यान देते हैं, गुरु की बताए मार्ग पर ध्यान देते हैं और उसको खुराक देना बंद कर दें, सत्य को ध्यान देना शुरू करें। एक दिन ऐसा है कि जब उसको खुराक ही नहीं देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। अब कमज़ोर हो जाएगा तब विचलित नहीं करेगा, और सत्य का घोड़ा जब तेज हो जाएगा तो आपको अपने पीठ पर बैठा करके वो ले जाएगा, सतलोक पहुँचा देगा, है। ऐसे ही है, हम जिस चीज़ को खुराक देंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी, निश्चित है। यही नियम है प्रकृति है। हम जिस चीज़ के विचारों में अपने पालते हैं वही चीज़ बढ़ती है। यदि क्रोध का चिंतन करते रहे ना, तो हमेशा गुस्सा ही करते रहे, तो ऑलरेडी जब तक क्रोध कर जाएगा। ऐसे जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं वो चीज़ बढ़ता है, यही प्रकृति का नियम है। यदि हम सत्य का चिंतन करें, सदगुरु का चिंतन करें, तो वो बढ़ेगा, और बढ़ते 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 एक दिन परम सत्य को प्राप्त होगा। ऐसा है। और ये काला घोड़ा का खुराक देना बंद कर दीजिए तो ये शांत हो जाएगा। ऐसे ही है। इसलिए कह रहे हैं कि मानसरोवर में नहा रहा था, सत्य प्रवृत्तियों को ग्रहण करो, मानसरोवर में नहाओ, यहाँ न भटका करे, इस संसार में मत भटको। मन तो शरारती है, हरकत करेगा ही करेगा, इंद्रियों के माध्यम से सूचना प्राप्त कर आपका विचार उधर ले जाता है। लेकिन उसी में सदगुरु को देखिए, सदगुरु का ध्यान कर लीजिए, उस समय के लिए तो शांत हो जाए, क्योंकि उससे वो डरता है और किसी से नहीं डरता, सत्य से ही डरेगा और किसी से नहीं डरेगा। तो काल का ही रूप है मन, काल ही मन के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, और 24 घंटे वो हमारी खबर रखता है और हमेशा भटकाने की कोशिश करता है। तो सूरजमुखी फूल जहाँ फूले शंख पदम मुझे आगे मानसरोवर का वर्णन कर रहे हैं कि सूरजमुखी फूल जहाँ वहाँ सूरजमुखी फूल खिला गया, अर्थात चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। शंख पदम मुझे आ रहा, और शंख पदम मुझे आ रहा है, पदम शंख की जो संख्या है, चारों तरफ उजियाला ही उजियाला है। ऐसा वो देश है। उस मानसरोवर की बात कर रहे हैं कि वहाँ से हम करें। और क्या है आगे कहते हैं, गंगा जमुना मध्य सरस्वती त्रिवेणी की धारा। अब गंगा जमुना के बीच में सरस्वती मिलती है, वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में गंगा जमुना मिलती है, सरस्वती भीतर से गुप्त रूप से आती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये दाहिना श्वसन गंगा और बायां श्वसन जमुना है, और बीच में पीछे रीढ़ की सुषुम्ना नाड़ी से पीछे से सहस्रार से होते हुए पृथ्वी से होते हुए आ जाती है, यहाँ मिल जाती है, संगम हो जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो मन को सदैव इस संगम में रखे। मैंने इसे दोनों भावों के बीच में यदि मन को हम रखे रहेंगे ना तो गलती नहीं होगा, लेकिन मन यदि पिंड में रहता है तो गलतियाँ करता है ना, क्योंकि यहाँ इसकी वृत्ति इसका सबल हो जाती है, और यहाँ रहेंगे तो स्नान करते रहेगा ना तो धीरे धीरे संदेह। इसीलिए साधना ध्यान करने वालों के लिए लाजमी है कि मन को यहीं पर टिकाए रखें, वहाँ सेंट्रलाइज रहे। तो गंगा जमुना मध्य सरस्वती त्रिवेणी की धारा, ये त्रिवेणी की धारा है, यहीं पर मन टिकाने से, बार बार टिकाने से शांत होते जाता है। जहाँ कमोदिनी चंद्र उगत है, कमल कमल मत तारा,
नहीं है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस मानसरोवर में कमुदनी चंद्र उगत है। कमुदनी है जो खिलता है ना, कुमुदनी छोटा छोटा पानी में जो सफ़ेद लाल ऐसा खिलता है, वो कुमुदनी कह रहे हैं। कुमुदनी चंद्र उगत है, वहाँ चंद्रमा रोशनी प्राप्त कर रहा है, उगते हैं कमल कमल मथुरा, और वहाँ पर वो कमल खिलते हैं, बड़े बड़े कमल भी हैं। ऐसा वहाँ का वर्णन करें, अर्थात चारों तरफ वो दिव्य प्रकाश, दिव्य कमल, दिव्य फूल, जो सब श्वेत 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 ही है, वहाँ खिला करता है। अनहद नाद अदब धुन बाहु ही नहीं, मानसरोवर से अनहद नाद सुनाई देता है। अनहद नाद माने ओंकार की ध्वनि, यही अनहद नाद है। अनाहत नाद, वहाँ ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ये कब होगा? शब्द मार्गी के लिए ध्वनि सुनाई देती है, और प्रकाश मार्गी के लिए वह दिव्य उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, श्वेत श्वेत श्वेत, उज्ज्वल ही उज्ज्वल, उजियाला ही उजियाला है, ऐसे दिखाई देता है। इसलिए लेकिन कहते हैं कि जाने सतगुरु पूरा, इसको पूर्ण सतगुरु ही जानते हैं। अर्थात जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वास्तविक रूप से तभी जान पाएंगे। और एक बार जान गए, एक बार देख लिए तो फिर कभी वो नहीं हटेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। बस दिक्कत है एक बार देखने, लेकिन एक बार तभी देख पाएंगे जब हम पूर्ण, हमारे सभी संस्कार मिट जाते हैं, सभी आवरण हट जाते हैं, जब हम शून्य हो जाते हैं, तभी देख। ऐसे ही है। और उस शून्यता को लाने के लिए ही साधना, ध्यान, सत्संग और गुरु कृपा है। अवघट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना, मोक्ष मुक्ति की परवी लहर, साकी है शशिबाना। अवघट घाट विषम है दरिया, माने वो अवघट घाट और वो दरिया विषम है, यानी आसान नहीं है, विषम है। उस दरिया में, उस मानसरोवर में जो है संत जन ही नहीं जो है स्नान करते हैं। नहावे संत सुजाना, उस मानसरोवर में, उस अमर गंगा में केवल संत जन ही निवास करते हैं और स्नान करते हैं। मोक्ष मुक्ति की परवी लहरें, साकी है शशिबाना, वहाँ मोक्ष मुक्ति की बात भी खत्म हो जाती है। जब वहाँ पहुँच गए तो मोक्ष मुक्ति का तो हो ही जाता है। जब वहाँ पहुँच गए, साकी है शशिबाना, और उसकी साक्षी वहाँ जो है सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि वो साक्षी है कि हमने उस मानसरोवर में स्नान कर लिया। ऐसा जहाँ वहाँ हंस कुतूहल करते, मोती मुक्ता खाए। अब जो हंस जन वहाँ पहुँच जाते, जो आत्मा, जो साधक सूरत के माध्यम से उस अमरलोक में पहुँच जाता है, मानसरोवर में पहुँच जाता है, तो वहाँ हंस, और भी हंस जन वहाँ है, और भी मुक्त आत्माएँ वहाँ निवास करती हैं, दिव्य प्रकाश रूप से। शरीर से कोई वहाँ नहीं जा सकता है, दिव्य प्रकाश रूप से सूरत के माध्यम से वहाँ निवास करती है। तो इसलिए करें कि जहाँ वहाँ हंस कुतूहल करते, मोती मुक्ता खाई, और वहाँ वो मोती मुक्ता ग्रहण करते हैं, अर्थात उस अमृत रस का पान करते हैं, उस दिव्य प्रकाश का ही पान करते हैं। ऐसा मोती मुक्ता खाई, ऐसा देश हमें हमारे अमृत भोजन भाई। अब ऐसे करें कि ऐसा ही हमारा देश है, हम इसको प्रदेश में रह रहे, लेकिन हमारा जो असली देश है वो अमर लोक व सचखंड है। इसलिए करें कि ऐसा देश हमें हमारे अमृत भोजन भारी, और वहाँ हंसजनों को, यानी जो हंसजन वहाँ पहुँचते हैं उनको अमृत भोजन ही प्रिय लगता है। मैंने वो अमृत रस, वह दिव्य प्रकाश का ही बच्चे करते हैं, सब कुछ वही हो जाता है, वही अमृत रस प्रिय हो जाता है। शंखो लहर मिहिर की उपजे, कहर नहीं जह कोई। मैंने वहाँ तमाम चीज़ें होती हैं, कष्ट होता है, लेकिन उसकी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने चीज़ें नहीं दी वहाँ पर, ये सुख और दुख इस संसार के लिए, वहाँ सुख दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं, कोई कहर नहीं, कोई कष्ट नहीं। बस वहाँ जो पहुँच जाते हैं बिल्कुल शांति रहते हैं, वहाँ सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं।
दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर स्वरूप। अब यहाँ कह रहे हैं कि यह दास गरीब जी का कहना है कि वह परमात्मा, वह सद्गुरु, वो अचल है, अविनाशी है, अर्थात वो दिव्य है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है, सुख का सागर स्वरूप। और वो सुख नहीं बल्कि परम सुख का भंडार है, परम सुख का सागर है। क्योंकि सुख दुख तो यहाँ होता है, वहाँ तो परम सुख है, परम आनंद है। ऐसा है वह अमृत रस का आनंद, वहाँ का पान करना, उसमें स्नान करना, उसी में रहना, ऐसा ही हो जाता है, मतलब अमृत ही बन जाता। इसलिए वहाँ परम सुख ही है, परम आनंद। ठीक, सही।